नमस्कार, द लॉ पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज हम फिर हिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे महाजनपद काल। अगर हम ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की बात करें, यानी कि -600 ईस्वी में यदि हम जाते हैं, तो वो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसकी विशेषताएं हैं कि आरंभिक राज्यों का निर्माण इस समय हुआ, नगरों का विकास हुआ, लोहे का प्रयोग बढ़ने लगा, सिक्कों का भी मुद्रण किया जाने लगा था। इन महाजनपद काल का जो विवरण है वो हमें बौद्ध और जैन ग्रंथों दोनों में मिलता है, और मुख्य रूप से 16 महाजनपद की सूची हमें इन दोनों ग्रंथों से प्राप्त होती है। इन दोनों ग्रंथों में जो सूचियाँ मिलती हैं या अन्य ग्रंथों से भी जो महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, उनमें थोड़ा बहुत विभेद तो है, लेकिन मुख्य रूप से 16 महाजनपद ऐसे हैं जो उस समय काफ़ी शक्तिशाली रहे थे। जो वर्तमान में हम मानव को देखते हैं वो मानव के क्रमिक विकास की कहानी बयान करता है कि मानव ने स्टार्टिंग में समूह में रहना सीखा, समूह में रहते रहते ही उसमें कुछ प्रभावशाली या बलशाली लोगों ने उस समूह पर अपना प्रभाव स्थापित किया। धीरे धीरे व्यक्ति शक्तिशाली होते गए और उन्होंने कुछ एक भौगोलिक इकाइयों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, जिन्हें जन कहा गया। अगर हम वैदिक काल की बात करते हैं तो वैदिक काल में जो कबीले थे वो जाति आधारित ज़्यादा होते थे, उनकी फिक्स भौगोलिक इकाई नहीं होती थी, यानी कि एरिया फिक्स नहीं होता था। लेकिन महाजनपद काल आते आते क्या हुआ कि एक भौगोलिक इकाई को कंफर्म कर दिया गया कि यह एक ए जनपद है और एक ये भौगोलिक इकाई है, ये बी जनपद है। इस प्रकार से अलग अलग जनपद बनाए जाने लगे। अब जनपदों में एक राजा होता था। अब उन राजाओं में कुछ शक्तिशाली राजा थे और कुछ दुर्बल राजा भी थे। शक्तिशाली राजाओं ने दुर्बल राजाओं पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया और इस प्रकार से जनपदों से महाजनपद का निर्माण हो गया। ऐसे ही 16 महाजनपद हैं जो मुख्य रूप से हैं, जिनकी हम बात करते हैं और उनकी राजधानियां जान लेते हैं कि क्या क्या है। पहला जो महाजनपद है वो है अंग, जिसकी राजधानी चंपा है, मगध जिसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह है, काशी जिसकी राजधानी वाराणसी है, कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती, वज्जी संघ की राजधानी वैशाली, मल जो महाजनपद था उसकी राजधानी कुशीनारा या पावा है, चेदी की राजधानी शक्तिमती है, वत्स की कौशाम्बी है, कुरु की इंद्रप्रस्थ है जिसे हम महाभारत में कुरु वंश को जानते ही हैं, पांचाल की अहिष्छत्र या काम्पिल्य है जहाँ से द्रौपदी संबंधित है, मत्स्य नगर जिसकी राजधानी विराट नगर है, यह हमारे राजस्थान से संबंधित महाजनपद था। वर्तमान में जयपुर के पास का जो इलाका है वो इससे संबंधित है। सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा थी, अश्मक जिसकी राजधानी पोतन या पैदन्य थी, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी, गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला, गांधार से गांधारी आती हैं, और शकुनी जिनका विवरण हमें महाभारत के अंदर मिलता है। और 16वां जो महाजनपद है कंबोज जिसकी राजधानी राजपुर थी। इन महाजनपदों की जो विशेषता थी, ये राजतंत्रात्मक भी थे और गणतंत्रात्मक भी थे। जो महाजनपद गणतंत्रात्मक थे उसमें जितने भी समूह के व्यक्ति होते थे सभी को राजा माना जाता था, और राजतंत्रात्मक व्यवस्था में एक राजा प्रमुख होता था। इन महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, जिन्हें जो किलाबंद होती थी उनके साइडों के अंदर सुरक्षा प्राचीर का निर्माण भी किया जाता था। अब हम बात करते हैं कि इन महाजनपदों में सबसे मुख्य जनपद कौन सा था। इन महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली जनपद था वो मगध था, जो आधुनिक बिहार से संबंधित है। आधुनिक बिहार का जो इलाका है वो उस जमाने में मगध कहलाता था। मगध की जो शुरुआती राजधानी थी उसे राजगीर या राजगृह कहा गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का घर। लेकिन 400 ईसा पूर्व में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र कर दी गई, जिसे हम वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं। अब मगध इतना शक्तिशाली राज्य क्यों बना, इतना शक्तिशाली महाजनपद क्यों बना, इसकी भी कुछ वजहें रही हैं। नंबर 1, यहाँ की ज़मीन बहुत अधिक उपजाऊ थी, जहाँ से अन्न जो था वो बहुत अधिक मात्रा में पैदा होता था। दूसरा, यहाँ पर लोहे की खानें थी और जो शस्त्र के निर्माणों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तीसरा, जो यहाँ के जंगल थे वहाँ पर हाथी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे और इन हाथियों से सैनिक शक्ति में वृद्धि होती थी। तो ये काफ़ी सारे कारण थे जिस कारण से मगध जो था प्रमुख जनपद रहा। यहाँ पर कई जो वंश आए उन्होंने अपना शासन किया और यह गुप्त काल तक भी अपनी पहचान बनाए रख सका।
तो ये जो मुख्य मुख्य जानकारी थी ये प्रमुख 16 महाजनपदों की थी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश ने मगध पर ही अपना आधिपत्य स्थापित किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की शुरुआत की। धन्यवाद। जय हिंद।